दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर किसी भी तरह के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी क्वेश्चन है सबके सब जीके जीएस के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, डल झील पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था। दोस्तों भारत में अंतिम टेलीग्राम यह भेजा गया था 14 जून 2013 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 14 जून 2013 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत है यह हुआ था इलाहाबाद नैनी के मध्य, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। देखिए भारत को जो है वह टोटल 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। तो देखिए सबसे बड़ा जाल जो है डाकघर का यह भारत में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो है भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्य की संख्या है। देखिए डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या हो जाएगा टोटल 10, ऑप्शन नंबर सी 10 राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। देखिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किया गया था 1957 में, ऑप्शन नंबर डी 1957 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो यह किया गया था 1936 में, ऑप्शन नंबर बी 1936 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो निजी क्षेत्र में जो पहला रेडियो स्टेशन है यह स्थापित हुआ था बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। दोस्तों मानव शरीर में कोशिकाओं की खोजकर्ता यह हो जाएंगे रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होते हैं। देखिए मलेरिया जो है वह मच्छरों से होती है, यह खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे रोनाल्ड रोस, ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रोस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का रसोई घर जो है यह कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर डी जो है क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक यह हो जाएगा फफूंदी, ऑप्शन नंबर ए जो है फफूंदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या कहा जाता है या फिर क्या नाम दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को कहते हैं ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। देखिए चंद्रमा के चारों ओर गति के लिए जो बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए जो बल उत्तरदायी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए जो है अभिकेंद्रीय बल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। देखिए वह बल जिससे कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींचती हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगला सवाल, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है। दोस्तों न्यूटन मीटर का मात्रक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ऊर्जा, यानी कि न्यूटन मीटर का मात्रक हो जाएगा ऊर्जा। चलिए अगला सवाल, दूरी की इकाई क्या होती है। दोस्तों दूरी की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी प्रकाश वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकाश वर्ष जो कि दूरी की इकाई होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है।
दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी डेसिबल, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस काल के लिपि को चित्रशल लिपि कहते हैं? देखिए चित्रशल लिपि जो है यह कहते हैं सिंधु काल के लिपि को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सिंधु काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? दोस्तों जैन सूत्र में लिपियों का उल्लेख टोटल 18 है। ऑप्शन नंबर सी 18 लिपि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं जो कि टोटल 14 भाषाएं शामिल थी। ऑप्शन नंबर ए जो है 14 भाषाएं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? देखिए भारतीय संविधान में टोटल भाषाएं 22 स्वीकृत हैं। ऑप्शन नंबर सी 22 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहते हैं? तो हिंदी को राजभाषा कहते हैं भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए एकमात्र राज्य जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है यह हो जाएगा नागालैंड राज्य। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे डेली वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। चलिए अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? देखिए अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाया था खड़ी बोली के विकास में। ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा भाषाई समूह है यह हो जाएगा भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर सी भारतीय आर्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? दोस्तों कोठारी कमीशन की स्थापना जो है यह हुआ था 1964 से लेकर 66 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 1964 to 66 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत के जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा है यह हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी 1986 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक यह हो जाएंगे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह हो जाएगा भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी भोपाल में बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी देहरादून बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? देखिए अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को बांटा गया है टोटल 3 मंडलों में। ऑप्शन नंबर बी जो है 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्थल मंडल के अध्ययन को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है जियोमॉर्फोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग करता है? देखिए जो जल मंडल है वह पृथ्वी के टोटल 71% भाग में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 71% भाग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? देखिए हवा में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी नाइट्रोजन गैस, जो कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस मंडल को स्वहन मंडल भी कहा जाता है? देखिए स्वहन मंडल जो है यह कहते हैं सौर मंडल को। ऑप्शन नंबर ए जो है सौर मंडल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? दोस्तों देश में नई सड़क नीति की योजना जो है यह 1997 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है 1997 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना जो है हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1853 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? देखिए भारतीय रेलवे जो है वह प्रयोग करती है इनमें से सभी, जैसे कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज जो भारतीय रेलवे लाइन होते हैं इनका प्रयोग करती है भारतीय रेलवे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? देखिए जो भारतीय रेलवे है यह टोटल 18 जोन में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 18th बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से देखें तो भारत का जो है विश्व में स्थान दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? देखिए भारत का वह राज्य जिसमें सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं यह हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो भारत सरकार की जो प्रमुख योजना उड़ान है यह संबंधित है नागर विमानन से। ऑप्शन नंबर बी नागर विमानन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले जानते थे NH-17 के नाम से। ऑप्शन नंबर डी NH-17 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? देखिए भारत में सड़कों की जाल की कुल लंबाई यह हो जाएगा 62.16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 62.16 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह हुबली में है। ऑप्शन नंबर सी हुबली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन नंबर ए जो है रेलवे, भारतीय रेलवे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो सबसे तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय यह प्राप्त है चीन को। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो यह हो जाएगा फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या टोटल कितनी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।